क्या लोग आपसे ये कहते हैं कि आपकी समस्या का कारण है आपका आलस? आप अपने आलस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आपको भी लगता है कि असल में आप बहुत आलसी हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आलस के कारण क्या है? तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। मुझसे बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि मैडम, मुझे मेरे लेजीनेस से बाहर निकलना है। मैं ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं लेज़ी हूँ। मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं लेज़ी हूँ। क्योंकि मैं लेज़ी हूँ इसलिए जो सही है उस काम को मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि एक मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। दुनिया में लेज़ी वेज़ी कुछ नहीं होता। देयर इज़ नो सच थिंग एज लेज़ीनेस। देयर इज़ ईदर एन रिसोर्स प्रॉब्लम और एन इंटेंशन प्रॉब्लम। दुनिया में लेजी वेजी नहीं होता। या तो साधन या ऊर्जा की कमी है, या तो फिर हमारी मंशा की कमी है। मंशा नहीं है इसलिए हम चीज़ नहीं कर पाते। लोग इस बात को मानते ही नहीं हैं। फिर मुझे उन्हें एक उदाहरण देना पड़ता है। अब आप भी ये उदाहरण देखिए। सोचिए कि आप एक कमरे में हैं, आराम से पड़े हैं, उबासी ले रहे हैं, एकदम बोर हो गए हैं, हिलने का मन ही नहीं कर रहा है। अचानक आपको पता लगता है कि रूम के एक कॉर्नर में एक लंबा सा काला नाग है। तो क्या आप उस कमरे में बैठे रहेंगे? क्या आप ये सोचेंगे, यार वो भी पड़ा है, मैं भी पड़ा हूँ, वो भी कुछ नहीं कर रहा, मैं भी कुछ नहीं कर रहा, छोड़ो पड़े रहते हैं, मुझे बहुत लेजी फील हो रहा है। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं ना। वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर की जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो आपसे कहेगी उठो और भागो। तो आप तुरंत ही उठेंगे और वहां से भागेंगे। यहाँ पे आपका जो इंटेंशन है सरवाइव करने का वो इतना तेज है कि वो आपको लेजी रहने ही नहीं देगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि लेजी वेजी कुछ नहीं होता। ऐसा कोई नहीं है जो बहुत ही आलसी है। आलस के बदले ये देखो कि कहीं पे ऐसा तो नहीं कि जो भी काम करना है उस काम को करने के लक्ष्य से आप शायद कन्विंस्ड ही नहीं है। वो काम क्यों करना है, शायद उस बात से आप स्पष्ट नहीं है, उस बात को लेके आप बिल्कुल क्लियर नहीं महसूस कर रहे हैं। आपको डाउट हो रहा होगा, आपके मन में बहुत सारे संदेह हैं कि करूं नहीं करूं। अच्छा, बहुत पढ़ाई करनी है और मुझे एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन क्यों लेना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है। शायद ये इंस्पिरेशन का प्रॉब्लम है। शायद बड़े कॉलेज में जाने का जो लक्ष्य है वो दूसरों ने आपके ऊपर थोप दिया है। आपका खुद का लक्ष्य नहीं होगा। अगर आपका ये खुद का लक्ष्य होता तो शायद आप इसमें ज्यादा मेहनत करते। बहुत सारे लोग लेजीनेस को कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, इस वक्त नहीं करते, देर से करेंगे, कल शुरुआत करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो भी काम करना है वो काम उन्हें बहुत बड़ा और बहुत डरावना लगता है। उन्हें लगता है इस काम को करने में बहुत मेहनत है, तो ये जो मेहनत है इसको अभी क्यों करना है, इस मेहनत को हम बाद में शुरू करते हैं, इस मोमेंट पे नहीं, बाद में किसी मोमेंट पे शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको अपने प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ना है, यानी कि काम को टालने की आदत से लड़ना है, तो आपको इनफैक्ट खुद से कहना चाहिए कि थोड़ा सा काम करूंगा, पूरा काम नहीं करूंगा। थोड़ा सा काम करना है लेकिन अभी करना है। ज़रा से काम के साथ शुरुआत करते हैं लेकिन अभी कर लेते हैं। अपने आप को ये मत कह रही है कि मुझे नंबर वन बनना है, मुझे बेस्ट करना है, मैं अगर करूँगा तो एकदम बेस्ट, वरना बिल्कुल नहीं। ये ऑल और नथिंग जो टेंडेंसी है, पूरा करेंगे या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सफ़ेद या बिल्कुल काला, ये जो हमारे एनालिसिस की टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी के वजह से ही हम हमारे काम को टालते रहते हैं। कि अगर पढ़ाई शुरू करनी है तो सुबह 5 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से शुरुआत करेंगे और सारा दिन पढ़ेंगे, हम 12 घंटे 14 घंटे पढ़ेंगे, वरना हम पढ़ेंगे ही नहीं। ये ऑल और नथिंग टेंडेंसी आपको दिक्कत देती है। इसीलिए अपने आप को परफेक्ट गोल्स मत दीजिए। बोलिए थोड़ा करेंगे, अभी करेंगे, जरा करेंगे, करना शुरू करेंगे। कई बार हम इसलिए प्रोक्रास्टिनेट करते हैं क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं है। हमें पता है कि हमें एक बड़ा काम करना है, लेकिन उस बड़े काम के लिए, बड़े मेहनत के लिए जितनी एनर्जी होनी चाहिए वो एनर्जी शरीर में नहीं है। और वो एनर्जी शरीर में इसलिए नहीं है
क्योंकि शायद शरीर को सही न्यूट्रिशन नहीं मिला है, सही खान-पान नहीं करते आप शायद बहुत ज़्यादा तेल वाला खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर स्लगिश यानी कि स्लो हो गया है, धीमा हो गया है, ऊर्जा नहीं महसूस कर रहे हैं, आप कम पानी पी रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शरीर में ताकत कम होने का कारण है नींद पूरी नहीं होना। कितने सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम 5 घंटा सोएंगे और फिर बाकी फुल टाइम एनर्जेटिक रहेंगे और काम करेंगे। ऐसा नहीं होता। अपने आप को उतना ही नींद दो जितना नींद आपके शरीर को ज़रूरी है। अगर आपका शरीर अपने बैटरी को चार्ज नहीं करेगा तो फिर परफॉर्म कैसे करेगा? हम कई बार वीडियो देखते रह जाते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं वेब सीरीज़ के। हर हफ्ते कुछ नया वेब सीरीज़ आ रहा है और देखने के लिए कितना कुछ है। आप अपने जीवन काल में देखने के लिए जितने-जितने इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो सब नहीं देख सकते। अब इस वक़्त इंटरनेट पे इतनी चीज़ें हैं कि अगर आप अपने आप से कहेंगे कि मुझे सब चीज़ें देख लेनी है, सारी अच्छी चीज़ें देख लेनी है, तब भी आपका ये जीवन छोटा पड़ जाएगा, कंटेंट ज़्यादा है। इसलिए अपनी नींद पूरी करो, कंटेंट दिखा-दिखा के अपने दिमाग को स्टिमुलेट करना बंद करो। लेज़ीनेस दूर करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी और एनर्जी के लिए चाहिए होता है फिटनेस और हमें अपने आप को बस बेसिक फिटनेस देना है। क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? क्या आपने देखा है एक्सरसाइज कर लेने के बाद शरीर किस तरीके से फोकस करने के लिए तैयार हो जाता है, मन फोकस करने के लिए तैयार हो जाता है, शरीर स्थिर बैठ सकता है लंबे समय तक, मन एक चीज़ पे केंद्रित हो पाता है लंबे समय तक। इसलिए आप एक्सरसाइज का इस्तेमाल कीजिए अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल को एक्टिवेटेड रखने के लिए और फिर मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फोकस लेवल को बढ़ाने के लिए। चाहे आपके पास कितनी भी एनर्जी हो, कितने भी साधन हो, जो काम करना है उस काम में अगर आपकी रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं, तो फिर आप मन लगा के वो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो भले हमारी रुचि हो ना हो, वो हमें करना ही चाहिए। जैसे कि अपने कबर्ड को साफ रखना, जैसे कि अपने कपड़े इस्त्री करना, जैसे कि अपने किचन को साफ रखना। भले आपको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हो ना हो, ये चीज़ें आपको करनी ही है। तो इन चीज़ों को करने के लिए अपने आप को इंसेंटिव्स देना शुरू कर दीजिए। कोई ना कोई रिवॉर्ड, कोई ना कोई अच्छी बात, कोई गिफ्ट। आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने अलमारी को साफ करने के पहले का एक फ़ोटो लीजिए और फिर उसको साफ कीजिए और फिर उसके बाद की फ़ोटो लीजिए। बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर्स को बिल्कुल सजा के आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर कर सकते हैं। धीरे-धीरे आप इसी चीज़ के इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। अगर आपको किचन साफ करना अच्छा नहीं लगता, आप सेम टेक्निक किचन में लगा सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, तो सारे इंग्रेडिएंट्स को साथ ले आइए, उनके एक फ़ोटो लीजिए और फिर उसको उस खाने को बना देने के बाद एक फ़ोटो लीजिए, उसे शेयर कीजिए। यानी कि जो काम आपको इंटरेस्ट नहीं देता, उस काम को करने के नए-नए फ़ायदे ढूँढ के निकालिए। अपने आप को पूछिए कि इस काम को कर लेने के बाद कितना ज़्यादा लाभ होने वाला है। कई बार मैं सारे दिन के काम के बाद थक जाती हूँ और वीडियो बनाने का मुझ में फिर मन नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन फिर मैं अपने आप से कहती हूँ कि सोचो, ये वीडियो जो लोग देखेंगे उनके जीवन पे असर होगा। वो बिना किसी मनोवैज्ञानिक के पास गए ही एक मनोवैज्ञानिक सॉल्यूशन को जान पाएंगे। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मदद चाहते हैं और एक एक्सपर्ट का ओपिनियन जानना चाहते हैं। वो मुझे एक्सपर्ट मानते हैं, इसलिए मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ कि आप इन वीडियोस को देखने के लिए बार-बार और मेरे वीडियोस पे क्लिक करते हैं। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ कि आप मेरे वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी भी अच्छी बन सके। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।